नमस्कार बच्चों, मैं नीरज सिंह अराइज एकेडमी से। बच्चों, आज व्याकरण का एक नया भाग हम देखने वाले हैं जिसे हम कहते हैं मानक वर्तनी। मानक वर्तनी का मतलब होता है बच्चों कि शुद्धता, मैं तो कहूंगा उसे भाषा की शुद्धता। और मानक वर्तनी जो मानक के अनुसार, मतलब जो मानक चिन्ह होते हैं, जैसे आप लोग देखते हो मानक चिन्ह होते हैं जो मान्य होते। मानक का मतलब ही मान्य। मानक मतलब क्या? मान्य। जो मानक वर्तनी होता है, मानक वर्तनी में ही मतलब जो शब्द उस भाषा में मान्य किया गया हो। नहीं तो आजकल अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी लिपियां हैं, उस लिपियों में उनकी उनकी लिखावट है, उसमें कुछ समय के साथ, बदलते हुए समय के साथ उसमें बदलाव आए और उन चीजों को स्वीकार किया गया है बच्चों। जैसे बच्चों, सबसे मैं अपना विषय जो है हिंदी विषय, इसी से शुरू करूंगा। यहां पे एक साइड में लिख देता हूं हिंदी। पहले बच्चों, मुझे पता है जब मैं पढ़ रहा था उस समय भी हिंदी को, हिंदी जो कि ऐसे लिखा जाता था, ये कोई गलत नहीं है, उस समय था, अब गलत कहा जाता है। हम हिंदी को इस तरह से लिखते थे बच्चों, जबकि इसे कैंसल कर दिया है और अब इसे हिंदी को हिंदी ऐसे कहा जाता है। ये न की बिंदु जो है, न जो है उसकी जगह पे चंद्र बिंदु, यहां पे बिंदी लगाई गई है बच्चों। यह मानक वर्तनी में इस तरह से कुछ अशुद्धियां हैं जो कि जब मानक वर्तनी में हम लिखते हैं, उन शब्दों को हम शुद्ध करके लिखते हैं बच्चों। कहते कहते, बोलते बोलते बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, हम जैसे कहते हैं वैसे लिख देते हैं, और जब आपका पेपर चेक किया जाता है मॉडरेटर के साथ में, चेकर के साथ में, तब वहां पे वो गलतियां आपकी दिखाई देती हैं, आपके मार्क्स कम हो जाते हैं बच्चों। मानक वर्तनी यह बहुत एक सटीक माध्यम है। अगर मानक मानक वर्तनी की द्वारा आप शब्दों की लिखावट सही ढंग से अगर करते हैं, तो आप हिंदी भाषा में बोर्ड की परीक्षा में, चाहे 9वीं परीक्षा की हो, चाहे 8वीं की परीक्षा हो, इन परीक्षाओं में जब आप कोई चीज लिखते हो तो उन शब्दों में आपकी कोई गलतियां नहीं होंगी। और जब गलतियां नहीं होंगी तो आपको पूरे के पूरे मार्क मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी बच्चों। जैसे मैंने कहा हिंदी, हिंदी पुराने समय में हम हिंदी ऐसे लिखते थे, और आज के समय में हिंदी यह मानी जाती, यह सही मानी जाती है। ऐसे अनेक शब्द है जिसे हम पुराने समय में लिखते थे, अब उसकी में कुछ बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, परिवर्तन आता है समय के साथ, हर चीजें बदलती हैं, और उसमें सही और सटीक जो भाषा होती है उसी का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को स्वीकारा जाता है बच्चों। वैसे ही मानक वर्तनी में कुछ ऐसे शब्द हैं मान्य और अमान्य। कुछ शब्द ऐसे मान्य, लेकिन आप अगर उन्हें पढ़ोगे, उच्चारण करोगे, तो उन शब्दों का उच्चारण भी वैसे ही आता है, लेकिन वह स्वीकार नहीं, अस्वीकार्य है। उस भाषा में उस शब्दों को स्वीकार नहीं किया जाता सकता, नहीं किया जा सकता। अगर आप लिख भी दोगे तो आपके मार्क्स वहां पे कट जाएंगे बच्चों। इसलिए ऐसे शब्दों का ना इस्तेमाल करें। चाहे आप पत्र लेखन लिख रहे हो, चाहे कहानी लेखन लिख रहे हो, चाहे निबंध लेखन लिख रहे हो, और जब आप किसी बड़े प्रश्नों के उत्तर भी जब आप लिखते हो, तो उन प्रश्नों के उत्तर, जैसे 100 प्रश्न होते हैं, 100 मत के प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निबंध, जो भी आपका राइटिंग स्किल है, लेखन विभाग है, उस भी लेखन विभाग में अगर आप अपने मन से जब लिखते हो और इस तरह की जब गलतियां आप करोगे, तो स्वाभाविक है आपके मार्क्स घटेंगे। लेकिन आपको यह शंका होती है कि हमने जो लिखा सही लिखा, सत्य लिखा है, फिर हमारे मार्क क्यों कटे? आपके मार्क कटने का कारण ही यही चीजें होती है, या तो व्याकरण में कटता है, या तो मानक वर्तनी। आपकी बोल भाषा कैसी होती है, लिखावट कैसी होती है, आप जैसे लिखते हो वैसे ही, आप जैसे बोलते हो वैसे ही लिखते हो, तो आप में और मानक वर्तनी का जब सहारा आप लोगे, तो इस तरह की गलतियां भविष्य में आपको होंगी नहीं, और आपकी लिखावट, आपका भाषा, शब्द शैली, यह बहुत ही सुंदर और अच्छी होगी, जिसकी वजह से आप आसानी से ज्यादा मार्क, अंक, गुण ले सकते हो बच्चों। जैसे दद, जैसे पद्धत,
है ना। गद्दत, दत्त शब्द जब लिखते हैं तो इसमें इस तरह का डबल द इसमें पहले हम जोड़ देते थे, जबकि अभी ऐसे नहीं लिखते। जैसे गद्य होता है, गद्य में, यद्य में जैसे शब्द डबल द आता है तो हम उसको ऐसे लिख देते थे पहले समय में, लेकिन जो कि ये चीज क्या है, अमान्य है, अब ऐसे लिखा जाता है। हन, हन को ह पे हलंत है। जब किसी भी शब्द पे जब हलंत लगाया जाता है बच्चों, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, हलंत। क्या कहा जाता है, हलंत। ध्यान रखना, हलंत, इस शब्द को, इस चिन्ह को हलंत कहा जाता है, हलंत। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है, हलंत। ये हलंत का मतलब होता है वह शब्द का उच्चारण आधा करना। उस शब्द का उच्चारण क्या करना बच्चों, आधा करना। इसलिए पहले के समय में हम क्या करते थे, शब्द का उच्चारण न करते हुए आधा लिख के आधा लिख देते थे तो अपने आप उच्चारण हो जाता। अब यहाँ पे दोनों शब्द लिखते हैं और एक की टांग तोड़ देते हैं, उसी की टांग, कुछ लोग इसको बोलते हैं टांग तोड़ना। शब्द का, अक्षर का टांग तोड़ देते हैं, पैर तोड़ देते हैं लोग कहते हैं, लेकिन बच्चों इसको हलंत कहते हैं, हलंत कर दिया गया। हलन किया जाता है उस शब्द को, और उसे हन, उसे विद्या, द्या, पहले ऐसे ऐसे भी लिखा जाता था, ऐसे भी लिखा जाता है। मुझे याद है मैंने ऐसे भी लिखा है, लेकिन उस समय वो मान्य था। लेकिन आज के समय में, इस समय में, प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में यह अमान्य है। ऐसे द्या नहीं लिखेंगे। जैसे आपको गद्या, विद्या, विद्या लिखना है, शब्द क्या लिखना है आपको, विद्या लिखना है, तो आपको विद्या यह सही लिखा जाएगा, यह सही होगा, यह करेक्ट होगा। अगर आपको विद्या ऐसे लिखोगे पहले के समय विद्या, यह आपका गलत कहलाएगा। इस तरह से विद्या लिखना गलत होगा, इस तरह से विद्या लिखना आपका सही होगा। तो यह मानक वर्तनी हो गया। यह क्या हो गया बच्चों, मानक वर्तनी। इस भाषा शैली में अगर आप लिखते हैं तो आपका शब्द सही होता है, उच्चारण के साथ सही होता है, इसलिए आप ऐसे में लिख सकते हो बच्चों। ये विद्या, ये गलत है, ये सही है। जैसे उसी तरह क्र, क्र, आधा क और र, क्रमांक, हम क्रमांक लिखते हैं, क्रमांक, इस तरह से लिखोगे तो यह गलत होगा, यह क्या होगा, सही होगा। यह सभी सही है, यह सभी चीजें क्या है, सही है, और इधर की सब चीजें क्या है, ये रॉन्ग हो कहलाती हैं। ठीक है बच्चों। उसी तरह थ, थ भी ऐसे लिखता, थ्रेशर, है ना। आजकल थ्रेशर आता है, तो थ्रेशर जो ये होता है, हम थ्रेशर कहते हैं। जिसे गेहूं की पिसाई, गेहूं को उसकी पौधे से अलग किया जाता, थ्रेश किया जाता, थ्रेश किया जाता है, थ्रेशर, ये थ्रेशर हो गया। और ये थ अगर ऐसे लिखते हैं, थ्रेशर, तो यह पूरा गलत होगा। इससे उच्चारण थ्रेशर, था आधा र, लेकिन ये थ्रे ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आया बच्चों, थ्रेशर। उसी तरह से तत्, उत्तर, ये जो त है, डबल त और ये आधा, एक ऐसी सीधी लाइन खींच देना, पहले ऐसे लिख देते थे, ये पूरक पूरक तरह से गलत माना जाता था। अब हम लिखते हैं पूरा, लिखा जाता है, दो त जोड़ा जाता है, तो इसे ल मत बनाने देना बच्चों। देखो जब लिखते हो आप, ऐसे, ये सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये अगर सही होगा तो आपका ऐसे त कहलाता है, ये भी पूरा सही होना है। शब्दों की लिखावट आप अगर सही ढंग से करते हो तो आपका वह त कहलाता है, त। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा उत्तर, नहीं तो पहले के लोग ऐसे लिखते थे, ये जो है गलत है, ये उत्तर सही है, यह उत्तर गलत है। समझ में आया। उसी तरह से कुछ शब्द हैं, कुछ हमारे वर्णमाला के शब्द हैं बच्चों, वर्णमाला में भी ई, ये छोटी ई है, ई, इसे भी ई कहा जाएगा। वैसे सभी शब्द हमारे स्वरों से बनते हैं, स्वर से, ई, बड़ी ई, तो ये बड़ी ई आ जाएगा। लेकिन ये चीजें दोनों क्या है, गलत हैं,
ये दोनों चीजें क्या है? सही है। इस तरह से ए ऐसे होता है, यह सही है और यह गलत है, तो इस तरह से लिखना नहीं चाहिए, ये मानक वर्तनी में ऐसा होता है। दूसरा है गद्य। अब हमारा जो पद्य और गद्य विभाग होता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, पद्य होता है, यह सही है, और पद्य यह गलत है। उसी तरह से गद्य, यह सही है, यह गलत है। ठीक है बच्चों, गद्य और यह गद्य है, ये गलत होता है, ये सही होता है। मानक वर्तनी में मान्य है या अमान्य है। पद्य, गद्य और पद्य हमारे जो होते हैं प्रोज एंड पोएट्री में, हिंदी में भी हमारे गद्य और पद्य विभाग होता है, तो उसी तरह से हम विभाजित करते हैं। यद्यपि, अब यद्यपि यह सही है, यह गलत है, यह अमान्य होता है यद्यपि। और रोई इसे भी कहते हैं, रूई। अब ऐसे शब्द आ गया, रू ई, ये गलत होगा, रू ई ये हो जाएगा, रुई ये सही होगा। ऐसे ही शब्दों को हम मानक वर्तनी में लिखते हैं सब, जबकि वो ऐसा लगता है दोनों सही है, ये भी गलत है रुई, लेकिन यह मानक वर्तनी में अमान्य होता है, यह मान्य होता है। गई, यह गलत है, यह सही है। उसी तरह से हिंदी में इस तरह से बच्चों, मानक वर्तनी में अगर आप सही ढंग से शब्दों का उच्चारण करके लिखेंगे तो बच्चों यह आपको किसी भी लेख में, निबंध में, पत्र लेखन में आपको सही जगह पे सभी मार्गदर्शन करेगा, आपकी गलतियां कहीं नहीं होगी। इसलिए मानक वर्तनी यह समझना और सीखना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है बच्चों, और इसे समझिए, सीखिए, और आपके ज्यादा से ज्यादा गुण लेने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, अगर इसमें आपको कोई डाउट है, समस्या है, आप मुझे मुझे संदेश में भेज सकते हैं, और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा मत, और